हेयर ट्रांसप्लांट की हर जर्नी एक नया पर्सपेक्टिव देती है। आज देखते हैं कुछ पेशेंट्स की एक्सपीरियंसेस और उनकी प्रोग्रेस। सबसे पहले देखते हैं इरफान को। सर्जरी से पहले मैं काफ़ी नर्वस होता था जब मेरी हेयरलाइन काफ़ी पीछे थी। हर जगह जाने से हिचकिचाता था, शर्म आती थी कैप लगाना या फिर जाने नहीं होता था। मोस्टली तो ये करता था कि मन ही नहीं करा जाने में, क्या करेंगे जाके। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ का स्टाफ काफ़ी सपोर्ट वाला है और काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो आप क्यूस्टिक से कांटेक्ट कर सकते हो या कुछ भी पूछना हो, एवरी टाइम आपके साथ में खड़े रहते हैं वो लोग। अदरवाइज मैं न्यू लोगों से या काफ़ी पुराने जो फ्रेंड है उन लोगों से मिलता हूँ तो उन लोगों को नहीं पता चलता, एकदम नेचुरल लुक आता है, फील ही नहीं होता कहीं से कहीं तक। आप देख सकते हैं तो वो लोग पूछते भी क्या करा है, क्या कहाँ से करा है, क्या करा है, क्या नहीं, कौन सा ऑयल लगाया है, कौन सी टेबलेट खाई है, कौन सी मेडिसिन खाई है। हेलो गाइस, मेरा नाम इरफान है। 1 साल पहले मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। मेरी एज 29 है। आप देख सकते हो मेरी पिक्चर्स, और मैंने 1 साल पहले ट्रांसप्लांट कराया था और उस टाइम मेरी हेयरलाइन काफ़ी बैक साइड में पहुंच गई थी और सामने से पूरा खाली खाली हो रखा था। और अब 1 साल के बाद आफ्टर देख सकते हो जो मेरी सर्जरी हुई थी 1 साल पहले यहाँ पर, तो मेरे हेयर ट्रांसप्लांट में एक 3500 ग्राफ्ट लगे थे। मेरी जब सर्जरी हुई थी तो काफ़ी मैं नर्वस भी था और वो टाइम मुझे लोग बोल भी रहे थे, वीडियो को देख के मुझे डर भी लग रहा था कि पेन होएगा या नहीं होएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ एक हल्का सा नॉर्मल सा पेन था, हल्का सा। 1 दिन स्वेलिंग रहा था ट्रांसप्लांट के बाद, 3 दिन के बाद में रहा था। अदरवाइज ऐसा कोई पेन नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी रहा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा मेरा। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ का स्टाफ काफ़ी सपोर्ट वाला है और काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और आपने कोई भी प्रॉब्लम हो आप क्यूस्टिक से कांटेक्ट कर सकते हो या कुछ भी पूछना हो, एवरी टाइम आपके साथ में खड़े रहते हैं वो लोग और सारी सुविधा बताते हैं, सारी परेशानी हल करते हैं। कैसे सोने का है, कैसे खाने का है, क्या क्या लेना है, क्या डाइट चाहिए, क्या नहीं चाहिए। मेरा जो डोनेट एरिया है मैंने काफ़ी जैसे कि हील हुआ था वो टाइम, तो आई थिंक 20-25 दिन में मेरा डोनेट एरिया सारा हील हो गया था। और फ्रंट में मेरा जो ग्रोथ हुआ था वो 10-12 दिन के बाद जब मेरे सारा क्लियर हो गया था तो पूरा अच्छे से पूरा दिख रहा था कि हाँ कितना हेयरलाइन मेरा अच्छे से कवर होगा, कितना थिकनेस से रहेगा, सामने से पूरा होने था। आई थिंक फिर 2-2.5 महीने तक कंटिन्यू 3 महीने तक मेरा शेडिंग फेस रहा और उसके बाद 3-4 महीने के बाद जो मेरा रिजल्ट आना चालू हुआ, अब आप देख सकते हो आपके सामने है। सर्जरी से पहले मैं काफ़ी नर्वस होता था जब मेरी हेयरलाइन काफ़ी पीछे थी और हर जगह जाने से हिचकिचाता था, एक शर्म आती थी कैप लगाना या फिर जाने नहीं होता था। मोस्टली तो ये करता था कि मन ही नहीं करा जाने में, क्या करेंगे जाके, कहीं शादी में, घूमने में या किसी के सामने आने में। मोस्टली अपना काम और अपने घर पे रहना। अब सर्जरी के बाद अब बिंदास कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी जाने का मन करता है, लोगों से मिलने का मन करता है, शादियों में जाने का मन करता है, घूमने का मन करता है, लोगों के सामने फेस करने का मन करता है। और अब मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और मैं काफ़ी खुश हूँ और 100% मेरे को क्यूस्टी को थैंक यू बोलना पड़ेगा। और थैंक यू क्यूस्टी। आप देख सकते हो मेरी हेयरलाइन जो है और काफ़ी नेचुरल बनी हुई है, यहाँ से देख सकते हैं आप, और पता भी नहीं चलता काफ़ी ना। और मेरा रिजल्ट भी देख सकते हैं आप, काफ़ी नेचुरल फील होता है। मेरे जो फ्रेंड लोग हैं वो काफ़ी जो साथ के हैं उन लोगों ने तो वो देख के उन्हें पता भी है, उन लोग को देख के पता चलता है कि उन्होंने मैंने क्या ट्रांसप्लांट करा रखा है। अदरवाइज मैं न्यू लोगों से या काफ़ी पुराने जो फ्रेंड है उन लोगों से मिलता हूँ तो उन लोगों को नहीं पता चलता, एकदम नेचुरल लुक आता है, फील ही नहीं होता कहीं से कहीं तक। आप देख सकते हैं ऐसा। तो वो लोग पूछते भी क्या करा है, क्या कहाँ से करा है, क्या करा है, क्या नहीं, कौन सा ऑयल लगाया है, कौन सी टेबलेट खाई है, कौन सी मेडिसिन खाई है। आज जो मैं अपना 4th PRP लेने के लिए आया हूँ और मेरे ट्रांसप्लांट को 1 साल हो चुका है और मैं अपने रिजल्ट से काफ़ी सेटिस्फैक्शन हूँ। अभी तक के लिए रिजल्ट के लिए मैं सेटिस्फैक्शन हूँ और नेक्स्ट टाइम जब मैं कभी PRP के लिए आऊँगा तो मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए ज़रूर एक वीडियो बनवाऊँ। तब तक आप मेरे वीडियो के साथ बने रहे। थैंक यू क्यूस्टी।
अब मिलते हैं सचित से और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। हमारे पेशेंट काफी समय से हेयर लॉस की समस्या से जूझ रहे थे। हर दिन झड़ते बाल उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ रहे थे। इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन और लेजर हेयर ट्रीटमेंट जैसे कई मेथड्स अपनाए। लोगों की सलाह पर उन्होंने अंडा और दही जैसे घरेलू नुस्खे भी आजमाए, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। बॉल्डनेस इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्हें सोशल इवेंट्स और पार्टीज में जाना भी शर्मिंदगी भरा लगने लगा। उनका सेल्फ एस्टीम धीरे धीरे गिरता जा रहा था। तभी उन्हें QHT क्लिनिक के बारे में पता चला। जब उन्होंने QHT के रियल पेशेंट रिजल्ट्स देखे, जो हर दिन YouTube पर स्टोरी फॉर्मेट में शेयर किए जाते हैं, तो उन्हें पहली बार किसी ऑथेंटिक सॉल्यूशन की उम्मीद दिखी। उन्होंने खुद को भी एक मौका देने का फैसला किया और आज उन्होंने QHT क्लिनिक में अपना सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया है। अब चलिए सुनते हैं उनका वो सफर जहां से उन्होंने खुद को दोबारा पाया। हाय, आई एम सचित एंड आई एम 29 और मैं अपना ट्रांसप्लांट कराने QHT हरिद्वार आया हूँ। तो अगर मैं अपने हेयर फॉल की बात करूँ तो मेरा हेयर फॉल लगभग 2012 में स्टार्ट हो गया था। उस टाइम पे मैं क्लास 12th में था, तो मुझे उस टाइम पे हल्का हल्का हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था और उस टाइम पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, नोटिस नहीं किया था। मुझे लगा था कि ऐसे ही जस्ट हेयर फॉल हो रहा है तो सही हो जाएगा टाइम के साथ, बट वो चीज़ मेरी रुकी नहीं। तो जैसा जैसे टाइम आगे निकला, विद इन फ्यू मंथ्स मेरे काफ़ी गैप आना शुरू हो गया था मेरे स्कैल्प पे। तो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा बीच बीच में से स्कैल्प दिखने लगा था। तो फिर तब मैंने इस चीज़ को नोटिस किया। देन उस टाइम पे जैसे लोग करते हैं, डॉक्टर को थोड़ा कंसल्ट करने का देखते हैं, तो फिर मैंने भी उस टाइम पे कुछ डॉक्टर्स देखे, क्लिनिक्स देखे। फिर वहाँ पे मैंने एक इंडिया में काफी अच्छी ब्रांड है होम्योपैथी की, तो मैंने वहां पे भी उस क्लिनिक पे दिखाया था। बट वहां पे भी मैंने जब कंसल्ट किया, वहां पे मेरा ट्रीटमेंट चला था, जिसके बाद मुझे उससे भी कोई रिजल्ट नहीं आया था। तो फिर उन्होंने उसके बाद कुछ लेजर थेरेपी भी हुई थी, जिसका भी मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं लगा था। तो ऐसे करते करते मेरे लगभग 2017-18 के आसपास मेरे टाइम ये हो गया था और मेरे काफी ज्यादा बाल निकल चुके थे उस टाइम पे। तो फिर मैंने और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात करा, तो मुझे और लोगों ने कंसल्ट किया, मुझे हेल्प की थी कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट पे जाना चाहिए। तो फिर वहां पे मैंने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट पे कंसल्ट किया, जहाँ पे इन्होंने मुझे फिनास्ट्राइड दी थी और कुछ मिनॉक्सिडिल दी थी लगाने के लिए। मैंने वो भी ट्राई करी थी। एंड उसके साथ साथ जैसे कुछ होम रेमेडीज होती हैं जो सुनते हैं फ्रेंड से या फैमिली से, किसी भी दोस्त वगैरह से, तो उन्होंने फिर मुझे कुछ बताई थी होम रेमेडीज, जैसे कि एग लगाना या फिर दही लगाना। तो वो सब चीजें भी मैंने काफी ट्राई करी, जिसके बाद उस पर भी मुझे कोई इतना फिर बेनिफिट नहीं लगा था। एंड फिर भी उसके बाद और मैं आपकी बात करूं तो मेरा थोड़ा लाइफस्टाइल भी ऐसा है कि जैसे मैं बहुत लेट सोता हूं, और उस टाइम पे मेरा जॉब लगी थी दिल्ली में, तो वहां पे भी मेरा खाना पीना बस ऐसे ही होता था, डेली बाहर का ही खाना होता था मोस्टली। तो मेरा जंक फूड काफी ज्यादा हो गया था, और इसके साथ साथ मेरा फादर की भी सेम बॉलनेस है, तो शायद हेरिडिटी भी हो सकती है इसमें। फिर मैंने 2000 लगभग लास्ट ईयर 2024 में मैंने सोचा कि अब इस कंक्लूजन पे आया कि मुझे अब हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने कुछ क्लिनिक्स ढूंढे और कुछ शॉर्टलिस्ट करे। तो उसके बाद फिर मैंने लास्ट ईयर विजिट भी करा कुछ क्लिनिक्स में। जैसे मैं नोएडा में जॉब करता हूँ, तो मेरी दिल्ली NCR में कुछ क्लिनिक्स हैं, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे क्लिनिक्स को भी विजिट किया, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाया था कि यहाँ पे मुझे जाना चाहिए, और इतने रिजल्ट्स मुझे लगे नहीं थे कि इतने अच्छे रिजल्ट शायद आएंगे वहाँ पे, या मेरे पे क्या रिजल्ट आएगा, सही है नहीं आएगा। तो उसके बाद फिर मैंने उस प्लान को भी अपने ड्रॉप कर दिया था 2024 में कि अभी मुझे ट्रांसप्लांट कराना है, नहीं कराना है। फिर मैं सोचा जब तक नहीं मिलेगा तब फिर मैं इस चीज का वेट करूंगा। तो उसके बाद इस साल मैंने नेट पे भी ढूंढा, तो फिर मुझे QHT क्लिनिक का पता चला, और QHT क्लिनिक पे आके जैसे मैंने इसकी वीडियोस चैनल देखे, तो वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हैं, जैसे कि सारे लोगों ने अपने जर्नी बता रखी है कि कैसे कैसे उनका हेयर फॉल हुआ है और उनका रिजल्ट कैसे आया। तो अच्छी चीज मुझे लगी थी QHT क्लिनिक के चैनल पे कि वहाँ पे सारे रिजल्ट्स आपको एक चीज मिलती है कि कैसे आपकी जर्नी रही है, कैसा आपका पूरा प्रोसीजर रहा है, तो एक एक चीज आपको वहाँ पे दिखने को मिलेगी। तो फिर मैंने देखा, फिर मैंने फाइनल किया कि एक बार QHT पे भी ट्राई करना चाहिए इसी साल। तो फिर मैंने QHT क्लिनिक पे अपना कंसल्ट किया, यहाँ पे ऑनलाइन कंसल्टेशन मेरी हुई थी, जिसमें कि उन्होंने मेरे से कुछ मेरे फोटोग्राफ्स मांगे थे और कुछ वीडियोस मांगी थी। तो फिर वो मैंने वीडियोस दी थी उनको। तो फिर वहां पे मुझे फिर बताया गया था कि मेरे अप्रॉक्स 4500 ग्राफ्स लगेंगे। तो फिर मैंने सोचा, फिर मैंने प्लान किया कि फाइनल मुझे अब यहीं से कराना है। जब मैंने अपना स्लॉट बुक किया, तो यहाँ पर स्टाफ काफी अच्छा था, जहाँ पे इन्होंने मुझे एक एक चीज बताई है कि कैसे कैसे प्रोसीजर होगा। बाकी मेरे जो टेस्ट थे सारे वो बताए गए हैं कि मुझे ये टेस्ट करा के आना है, ये कितने दिन का मेरा प्रोसीजर रहने वाला है, तो ये मेरा 3 दिन का प्रोसीजर रहने वाला है। तो ये चीज में मुझे पूरी बताई गई थी, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी थी। तो फिर मैं यहाँ पे अभी आज मेरा फर्स्ट डे है, जिसमें कि आज स्लिट्स मेकिंग होगी, फोटोग्राफी सेशन होगा, और ये सब मेरा आज इसी दिन होगा, और नेक्स्ट डे मेरा ट्रांसप्लांट सर्जरी स्टार्ट होगी। तो जैसे मैं भी कॉर्पोरेट में हूँ, तो मुझे ये मेन जो रीजन मुझे लगा है कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, वो इस वजह से कि मेरे ऑफिस में कुछ मीटिंग्स होती हैं, तो हमारी उसमें मोस्टली सब लोग आते हैं, तो एक साथ हमारे कुछ वीडियो कॉल्स भी होती हैं, वीडियो मीटिंग्स भी होती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस। तो उस चीज पे भी थोड़ा सा मुझे फिर थोड़ा
कॉन्फिडेंस लैक करता था मैं उस चीज पे कि मुझे खुद, मैं फिर जाना नहीं चाहता था वहां पे, क्योंकि यहाँ पे खुद कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है। और उसके साथ साथ जैसे कुछ भी फैमिली में कुछ गैदरिंग्स होती थी या फिर कुछ इवेंट्स होते थे, जिसकी वजह से मुझे कुछ सही नहीं लगता था कि मुझे अपनी खुद की फोटोग्राफी या कुछ फोटोज खिंचवाना भी मुझे पसंद नहीं होने लगा था, क्योंकि बाल इतने ज्यादा जा चुके थे। और या फिर जब मैं बाहर निकलता था मुझे हमेशा कैप ही पहन के जाना पड़ता था। तो ये भी एक रीजन था जिस वजह से मुझे देखना था। और बाकी अगर मेरी नेक्स्ट ईयर जैसे अभी शादी वादी का सीन चल रहा है, तो उस टाइम के लिए, उस चीज के लिए भी मुझे थोड़ा हेयर ट्रांसप्लांट का नीड पड़ रहा था। तो फिर जब मैंने ट्रांसप्लांट के लिए अपने फैमिली, पापा मम्मा से बात करी, तो आई थिंक ये भी काफी पॉजिटिवली इन्होंने बताया कि हाँ मुझे जाना चाहिए, क्योंकि एक चीज थी कि अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराता हूँ तो मेरा वापस से हेयर ग्रोथ होती है, तो मुझे वापस से वो कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो मुझे काफी ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिला है मेरी फैमिली से, तो काफी अच्छा लगा था इनसे भी बात करके कि इन्होंने मुझे खुद मोटिवेट किया कि आई थिंक मुझे जाना चाहिए। तो वो चीज भी मुझे सही लगी है। तो QST मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे, अगर मैंने पहले तो चैनल, जैसे मैंने बात करी, चैनल मैंने देखा था यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे काफी ज्यादा वीडियोस दिखी गई हैं। तो काफी ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है यहाँ पे इस क्लिनिक में कि आपका कैसा ट्रांसप्लांट था, उसके बाद आपका रिजल्ट कैसा है, कितने महीने को आया। अगर आप PRP सेशंस के लिए भी आते हो तब भी आपका यहाँ पे, मतलब मैंने देखी थी काफी वीडियोस, तो PRP के सेशंस के बाद भी यहाँ पे लोगों के रिजल्ट्स काफी ट्रांसपेरेंसी रखी गई थी। और उसके बाद जब मैंने यहाँ पे आके विजिट किया क्लिनिक को, तो यहाँ पे काफी मुझे पॉजिटिव एनवायरनमेंट लगा, काफी अच्छा स्टाफ था यहाँ पे जिन्होंने काफी हेल्प करी और कंसल्ट करने भी मुझे काफी चीजें बताई, क्लियर करे मेरे डाउट्स। फिर उसके बाद यहाँ पे विजिट करने के बाद मुझे लगा कि आई थिंक QST वो क्लिनिक है जहाँ से मुझे कराना चाहिए। तो यहाँ पे अभी मेरा एलर्जी टेस्ट अभी हुआ है, जिसके बाद मुझे यहाँ पे अब सीधा डॉक्टर से कंसल्ट के लिए जाया जाएगा, जहाँ पे मुझे वो बताएंगे कि कैसे कैसे अभी आगे का प्रोसीजर होने वाला है। उसके बाद मेरा जो भी हेयर ट्रिमिंग होगी, हेड ट्रिम करने के बाद मेरी हेयर लाइन डिजाइन होगी, तो वो सारी सेशन अभी मैं डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने वाऊंगा, जहाँ पे मुझे वो बताएंगे सारी चीजें। तो अभी थोड़ी मिक्स फीलिंग है, एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा डर भी है कि ट्रांसप्लांट भी कैसा होता है। वैसे जितना भी मुझे भी पता चला है कि बहुत ही पेनलेस प्रोसीजर होता है, जिसमें आपको लोकल एनेस्थीसिया देके सब चीजें होती है, आपको पता भी नहीं चलता है कि हेयर ट्रांसप्लांट का हो भी गया है। तो अभी तक मैं काफी एक्साइटेड हूँ, टेंस भी हूँ कि कैसा होने वाला है। तो जैसे भी होता है रिजल्ट आपको पता चलेगा अभी। तो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस यही था QST पे। अभी इसके बाद मेरा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए स्टार्ट होएगा प्रोसीजर। तो जैसे भी मेरा आगे प्रोसीजर होता है, जो भी मेरा रिजल्ट आता है, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा जैसे भी होता है। तो अभी तक के लिए थैंक यू। बाकी मिलते हैं मेरे ट्रांसप्लांट के बाद। हाय एवरीवन, तो मेरी सर्जरी फाइनली कंप्लीट हो गई है और मुझे 5000 ग्राफ्ट्स लगे हैं। आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं। तो यहाँ की जो मेरी ट्रीटमेंट और जो प्रोसीजर था काफी अच्छा था, काफी चीजें मुझे अच्छे से बताई गई थी और अच्छे से चला सारा मेरा ट्रीटमेंट के दौरान मुझे बीच में लंच भी दिया गया था। यहाँ का स्टाफ और हर एक डॉक्टर सब बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, हर एक चीज अच्छे से बताई उन लोगों ने। मेरी जो सर्जरी है ये 10 घंटे के अप्रॉक्स चली है और यहाँ का जो एनवायरमेंट है, जो कि हाइजीन है, काफी अच्छे से इस चीज का भी ध्यान रखा गया है। काफी क्लीन एनवायरमेंट है, काफी क्लीन हाइजीन यहाँ पे चीजें हैं यहाँ पे। और इसके बाद जो पेन की बात करूँ तो पेन बस जब स्टार्टिंग में एनेस्थीसिया दिया जाता है उस टाइम पे थोड़ा बहुत पेन होता है, बट उसके बाद आपको पता भी नहीं चलता है कि हुआ क्या। तो जैसे मेरी बात करूँ तो मुझे जब एनेस्थीसिया दिया गया था स्टार्टिंग में बस तभी पेन हुआ था, उसके बाद तो मुझे कुछ भी नहीं पता चला कब ग्राफ्ट्स निकले हैं, कब ग्राफ्ट्स लगे हैं। इसके बीच में मुझे नींद भी आई थी क्योंकि ट्रीटमेंट इतना स्मूथ था कि चीजें बहुत अच्छे से यहाँ पे होती हैं। तो हाँ, मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ यहाँ पे हर एक चीजों को लेके और मैं रिकमेंड करूंगा कि QST ट्रीटमेंट इज द बेस्ट क्लिनिक फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। मेरी जो टेक्निक यूज करी गई है वो QST टेक्निक यूज करी गई है और इसमें कुछ पेन को रिलेटेड भी मेरे कुछ डाउट्स थे जो कि डॉक्टर ने बताया कि कैसे कैसे पेन होता है, कब पेन होता है, उसके बाद एक टाइम के बाद वो पेन आना भी बंद हो जाता है। तो वो सब चीजें मुझे बताई गई थी। तो अभी ट्रीटमेंट के बाद जैसे मेरा लुक है, मैं अपने ट्रीटमेंट और ऐसा लुक को लेके काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ और अभी मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है और कुछ मेडिसिन भी डॉक्टर ने दी गई हैं जो कि मैं अभी लूंगा। अभी मैं नेक्स्ट मंथ 1 महीने बाद यहाँ पे PRP सेशन के लिए भी आऊंगा। जैसे भी रिजल्ट्स होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए वीडियो पे बने रहिए। थैंक यू।
इसके बाद देखते हैं सानिध्य को और समझते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आजकल 23-24 साल की उम्र में हेयर लॉस होना एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। जब हर कोई अपने लुक्स को लेकर कॉन्शियस होता है और सबको प्रेजेंटेबल भी दिखना होता है, तो ऐसे में बालों का झड़ना सिर्फ एक कॉस्मेटिक इश्यू नहीं रहता, बल्कि एक इमोशनल चैलेंज बन जाता है। कई बार हेयर लॉस की वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस पर भी असर पड़ता है और लोग सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करने लगते हैं। लेकिन अगर सही समय पर मिल जाए एक्सपर्ट गाइडेंस और ट्रस्टेड ट्रीटमेंट, तो सिर्फ बाल ही नहीं, पूरी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। सुनते हैं एक ऐसे ही पेशेंट की कहानी, उन्हीं की ज़बानी। तो हल्द्वानी से हरिद्वार की जर्नी हो चुकी है कंप्लीट। नाउ आई हैव अराइव्ड एट QST एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द रियल थिंग, द हेयर ट्रांसप्लांट। सो लेट्स गो इन। माय नेम इज सानिध्य आर्य, मैं हल्द्वानी से हूँ और QST क्लिनिक में आने का रीज़न है मेरा हेयर ट्रांसप्लांट। एज यू कैन सी, आई हैव बीन लूजिंग अ लॉट ऑफ हेयर एंड दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो फाइनली आई डिसाइडेड कि इट्स टाइम फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट, सो आई एम हेयर एट QST। हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन जो मेरा था, ये मैंने इसी साल लिया और फाइनली मैंने डिसाइड करा आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च कि QST क्लिनिक इज़ द प्लेस टू बी, वहीं से कराना चाहिए। आई स्टार्टेड लूजिंग हेयर एट द एज ऑफ अराउंड 24-25 और मेरे टेम्पल्स के साइड पे क्राउन एरिया एंड द फ्रंट एरिया आई स्टार्टेड लूजिंग अ लॉट ऑफ हेयर। उसके बाद मैंने काफ़ी रिसर्च करी कि क्या ट्रीटमेंट्स हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसको फिक्स करने के लिए। तो PRPs और ये सब चीज़ों के बारे में मुझे पता चला, बट देन फिर मैंने एक परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में सोचा एंड दैट वाज हेयर ट्रांसप्लांट। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी रिसर्च करी कि विच क्लिनिक शुड आई गो टू, या कहाँ से कराना चाहिए। तो फिर आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन द इंटरनेट आई फाउंड आउट अबाउट QST एंड देन आई डिसाइडेड कि ओके, दिस इज़ द प्लेस वेयर आई शुड गो फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट। तो मैंने काफ़ी क्लिनिक्स के बारे में देखा इंटरनेट पे, काफ़ी रिसर्च करी और मेरे को काफ़ी दिल्ली में काफ़ी क्लिनिक्स मिले और लाइक मेरा फर्स्ट प्लान वही था कि दिल्ली से कराऊँ, बट देन आई फाउंड आउट अबाउट QST and then I saw Rajpal Yadav and ACP Pradyuman from CID. उनके ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स देखे मैंने एंड दे वर वेरी नाइस, दे केम आउट रियली गुड। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि ओके, QST ही आना चाहिए, क्योंकि लाइक एज आई एम फ्रॉम उत्तराखंड हल्द्वानी एंड इट इज़ ऑल्सो नियर बाय, तो वो भी एक फैक्टर था, बट लाइक द मेन फैक्टर वॉज द रिजल्ट्स दैट आई सॉ ऑन द इंटरनेट। ट्रांसप्लांट से रिजल्ट्स की जो एक्सपेक्टेशन है अच्छी खासी है और कम एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए आई गेस, अगर आप एक प्रोसीजर करा रहे हो। तो उसके बाद जो बाकी क्लिनिक्स थे उनके भी रिजल्ट्स ठीक थे, बट देन QST का जो रिज़ल्ट का आउटपुट था, फाइनल आउटपुट, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैंने फाइनली QST ही प्रेफर करा। तो जो मेरा हेयर फॉल हुआ उससे बेसिकली मेरे को यू नो आई एम इनटू रैपिंग, म्यूज़िक प्रोडक्शन, साउंड इंजीनियरिंग, तो we need to be very presentable and the image that we create is very important for us. तो इससे जब मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ, I started losing confidence म्यूज़िक वीडियोज़ में और इंटरव्यूज़ में। I was not very confident going in, तो वो प्रॉब्लम मेरे को काफ़ी इफेक्ट कर रही थी पर्सनली। तो मैंने फिर डिसाइड करा कि ओके, दिस इज़ द टाइम फॉर अ ट्रांसप्लांट एंड Here I am at QST। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फ्रंट एरिया, यहाँ पर से हेयर लाइन काफ़ी पुश बैक हो चुकी है और क्राउन एरिया में भी देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस विजिबल। तो ये जो था, इससे मुझे कॉन्फिडेंस में काफ़ी इशू आ रहा था और फिर मुझे अराउंड 4000 ग्राफ्ट्स जो हैं सजेस्ट करे गए हैं फॉर माई प्रोसीजर। एनवायरनमेंट मुझे QST का काफ़ी वेलकमिंग लगा, द स्टाफ इज़ नाइस, द रिसेप्शन इज़ गुड, going and excited for the surgery, a bit nervous but like yeah, this is the part of the process, so गुजरना ही पड़ेगा इससे। पेन I guess होगा, थोड़ा बहुत तो होगा, but like nothing good can come out without pain, तो वो भी एक philosophy है मेरी and थोड़ा तो होगा ही, but like I'm ready for it। Okay, so now I'm ready for the procedure और सर्जरी के बाद मिलते हैं। Okay, so now you can see the transplant procedure is done, complete हो चुका है ये और अराउंड 4000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट करे गए हैं
और ये मैंने QST टेक्निक से करवाए हैं और प्रोसीजर काफ़ी स्मूथ था, नॉट वेरी पेनफुल। ऑन द स्केल ऑफ 10 आई वुड रेट इट लाइक 2, तो इट वाज ऑलमोस्ट पेनलेस एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस हियर एट QST। इट वाज रियली नाइस। पोस्ट सर्जरी जो मुझे प्रिकॉशंस दिए गए हैं फॉलो करने के लिए वो ये हैं कि पहला, मुझे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं निकलना है। आई नीड टू कीप माई हेड प्रोटेक्टेड एंड कवर्ड एट ऑल टाइम्स। दूसरा, आई नीड टू अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। एंड द थर्ड थिंग इज़ आई नीड टू अवॉइड लिफ्टिंग एनी हैवी वेट्स या फिर कोई भी एक्सटेंसिव फिजिकल वर्कआउट, जिसे मुझे अभी करेंटली अवॉइड करना है। तो जो भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं लोग, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ वन गो सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप QST से कराएं इसे। यहाँ पर प्राइसेस और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं टॉप नॉच हैं एंड प्राइसेस आर एक्चुअली वेरी अफोर्डेबल। इट्स नॉट गोइंग टू पुट अ होल इन योर पॉकेट, सो इट्स अ नाइस थिंग टू डू। So the procedure is now done and I'm going to see you all next when I am here for the PRP session, and it was a great experience here at QST. I'll see you all in the next video. और आखिर में देखते हैं हमारे अगले पेशेंट को और जानते हैं उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी के बारे में। हाई डेंसिटी हेयर से भरी स्कैल्प, अपने मनपसंद अंदाज में बालों को कट और स्टाइल करना, क्या आपका भी ये सपना है? क्या आप भी चाहते हैं कि बॉल्डनेस आपको अपनी पर्सनैलिटी एक्सप्रेस करने से ना रोके? हमारे आज के जो पेशेंट है उनकी भी कुछ ऐसी ही चाहत थी, लेकिन बॉल्डनेस ने उन्हें रोक रखा था, मजबूर कर रखा था। फिर भी उन्होंने अपने सुपर बिजी डेली रूटीन से थोड़ा वक्त निकालकर हेयर ट्रांसप्लांट कराने का एक बोल्ड डिसीजन लिया। एक ऐसा डिसीजन जो उन्हें अचीव कराएगा ट्रांसफॉर्मेटिव हेयर लुक जिसकी उन्हें तलाश थी। मेरा नाम लक्ष्मण महतो है, एज 26 ईयर्स है। बाल झड़ने का स्टार्ट हुआ था 2020 से ही। फाइनली मैं अब हेयर ट्रांसप्लांट के लिए QST क्लिनिक आया हूँ। जब सोते थे तो तकिया पे भी आ जाते थे बाल, कंघी करते वक्त भी आ जाते थे, शैम्पू के दौरान भी बहुत ज़्यादा झड़ते थे। तो शुरू में मैं इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया, लेकिन बाद में देखा तो स्कैल्प पूरा खाली खाली दिखने लगा। मुझे बहुत से लोगों ने ऑयल यूज करने के लिए बोला, मैंने ऑयल यूज किया, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। तो डॉक्टर से कंसल्ट करके फाइनली उन्होंने मिनोक्सिडिल लगाने को बोला था। वो भी यूज करके देख लिए, लेकिन कुछ खास रिजल्ट नहीं आया। जब QST क्लिनिक से कांटेक्ट किया तब इन्होंने मेरी फ़ोटो मंगवाई, कुछ 2-4 मैंने फ़ोटो शेयर कर दिया। फिर इन्होंने बताया कि 4500 ग्राफ्ट लगभग लगेंगे। जब मैंने ट्रांसप्लांट के बारे में घर में बताया तो मम्मी ने साफ मना कर दिया। वो बोले कि वीडियो दिखाओ, तो दिखाया तो बोलता इतनी ज़्यादा नीडल्स चुभाई जाएंगी, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। तो और सिस्टर ने लेकिन बोला कि करा लो बोल के, ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अभी तो थोड़ा डर भी है कि पेन होगा नहीं होगा, डॉक्टर का व्यवहार कैसे रहेगा ये तो मुझे अभी नहीं पता। अभी तो उनसे कंसल्ट हुआ नहीं है, जब होगा तो देखते हैं। तो ये रही मेरी अब तक की जर्नी। अब मैं ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूँ, बीच बीच में कुछ जो भी अपडेट मैं देता रहूँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरी वीडियो से। हमारे पेशेंट डिफ्यूज ग्रेड 6 बॉल्डनेस को फेस कर रहे थे, जिसमें उनकी हेयरलाइन पूरी तरह रिसीड हो गई थी और M शेप में कन्वर्ट हो चुकी थी। उनके फ्रंटल टफ्ट में कुछ बाल बचे हुए थे, लेकिन मिड स्कैल्प में थिनिंग बहुत ज्यादा थी और साथ ही क्राउन एरिया में भी ट्रांसप्लांट की नीड थी। थैंकफुली पेशेंट का डोनर एरिया में स्ट्रॉन्ग और हेल्थी फॉलिकल्स मौजूद थे, जो उनके ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। चलिए उन्हीं से सुनते हैं उनका सर्जिकल एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा नाम लक्ष्मण महतो है, मैं झारखंड से आया हूँ यहाँ QST क्लिनिक हरिद्वार अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। यहाँ के आने के बाद पता चला कि यहाँ के स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव हैं, डॉक्टर का भी बिहेवियर अच्छा है, कोई परेशानी नहीं हुई। और जब OT में गए तो थोड़ा नर्वसनेस था शुरू में कि पेन कितना होगा क्या होगा, लेकिन जब एक बार गए तो उसके बाद सब अच्छा लगा। डॉक्टर भी बीच बीच में पूछते रहे कि पेन हो रहा क्या, अगर पेन होता है तो एनेस्थीसिया दे देते थे वो लोग।
उसके बाद सब नॉर्मल। मेरे सर्जरी आप लोग देख सकते हैं, ये मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे लगभग 4800 ग्राफ्ट लगे हैं। अब फाइनल रिजल्ट का वेट है। और जो लोग ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं लेकिन पेन से डरते हैं कि कितना दर्द होगा, क्या होगा, वैसे कुछ इशू नहीं है। आप आ सकते हैं यहाँ QST क्लिनिक। यहाँ पे बेस्ट डॉक्टर हैं। यहाँ पेनलेस सर्जरी होता है, नॉर्मल इंसान भी आके करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी फाइनली यहाँ से सर्जरी हो चुकी है। अब जब मैं अपना रिजल्ट को वेट कर रहा हूँ, जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा यहाँ QST क्लिनिक तो अब मैं अपना रिजल्ट आप लोग को सामने दिखाऊंगा। बॉल्डनेस असेसमेंट के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट की स्कैल्प का एक डिटेल्ड ट्रिकोस्कोपिक एनालिसिस किया, जिसमें हेयर डेंसिटी, स्कैल्प फ्लेक्सिबिलिटी और डोनर वायबिलिटी, इन सभी पैरामीटर्स को बारीकी से ध्यान में रखा। इसके बाद एक कस्टम शेप्ड हेयर लाइन डिजाइन की गई, जो न सिर्फ फेस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग परफेक्टली बैलेंस थी, बल्कि नेचुरल एजिंग पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए थॉटफुली डिजाइन की गई थी। ग्लबेला पॉइंट से साइंटिफिकली मेजर्ड डिस्टेंस पर हेयर लाइन को मार्क किया गया, जिससे सिमेट्री और प्रोपोर्शन दोनों मेंटेन्ड रहे। इसके साथ फ्रंटल जोन, मिड स्कैल्प और क्राउन एरिया, सभी अफेक्टेड जोन्स को केयरफुली आउटलाइन किया गया, ताकि फाइनल इम्प्लांटेशन एक सीमलेस और नेचुरल फ्लो में पूरा हो पाए। सर्जरी के दौरान सबसे पहले हेयरलाइन जोन में अल्ट्रा रिफाइंड सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया, जिससे एक फेदर्ड नेचुरल लुकिंग फ्रंट लाइन तैयार हो पाए। फ्रंटल टफ्ट के एग्जिस्टिंग बालों को प्रिजर्व करते हुए सराउंडिंग फ्रंटल जोन और मिड स्कैल्प में डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेटेजिकली इम्प्लांट किया गया, जिससे वॉल्यूम और कवरेज दोनों में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट अचीव हो। फिर क्राउन रीजन में स्वर्ल पैटर्न को रिक्रिएट करने के लिए उन्हीं फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल्स और डायरेक्शंस में इम्प्लांट किया गया, ताकि नेचुरल स्वर्ल पैटर्न परफेक्टली रेप्लिकेट हो जाए। इस पूरे केस में टोटल 4500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किया गया था। यह थी हमारे पेशेंट की सर्जरी जर्नी, जिसमें हमने आपको ब्रीफ में बताया कि कैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने हर स्टेप को साइंटिफिक प्रिसीजन के साथ फॉलो करते हुए उनका ट्रांसफॉर्मेशन सफल बनाया। अगर आप भी बॉल्ड टू बोल्ड का अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी अपनी कंसल्टेशन बुक करें। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।